नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताते हैं जिसको देखकर यूं लगता है जैसे इसकी ईंटें हवा में तैर रही हैं। जी हाँ, दुनिया में मौजूद इस इमारत को एक मकामी आर्किटेक्टर ने तमीर किया है और इस इमारत की तमीर में ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने की बजाय 2 से 3 इंच के फासले पर रखा गया है, जबकि इसे लहरेदार शक्ल में तमीर किया गया है। देखने में यूं लगता है कि यह इमारत अभी गिर पड़ेगी, लेकिन इसे नहायत मजबूती से तमीर किया गया है और अब इस इमारत को इंग्लैंड के अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया है। याद रहे, इस अवार्ड में उन तामीरात को नामजद किया जाता है जिनमें जिद्दत पेश की गई हो, और ये भारत से होने वाली इमारत की वाहिद नामजदगी है। नाज़रीन ग्रामी, आइसक्रीम का नाम सुनते ही शायद कोई हो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, और सबकी चाह यही होती है कि आइसक्रीम जितनी चाहे दे दो, चट कर जाएंगे। कुछ लोग तो आइसक्रीम के इतने चटकारे होते हैं, चाहे सख्त सर्दी हो या गर्मी, आइसक्रीम खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहां आइसक्रीम के मुख्तलिफ ज़ायके तैयार किए जाते हैं, वहीं इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में बनाकर पेश किया जाता है। कहीं कोन और कहीं कप में इसे मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्वे में, जहां 2 आदमियों ने दुनिया की सबसे बड़ी कोन बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे के शहर में 2 शिप ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम तैयार की है। 3.8 मीटर बुलंद इस कोन का वजन 110 किलोग्राम है और इस कोन की तैयारी में 60 लीटर चॉकलेट और 40 किलो जैम के अलावा 1080 लीटर आइसक्रीम भी इस्तेमाल हुई है। इस आइसक्रीम को नॉर्वे के साहल पर लोगों को पेश किया गया, जहां खसूसी तौर पर इस कोन को लाने के लिए मालबरदार जहाज लाया गया। नॉर्वे शिप ने इतनी बड़ी कोन बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कोन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। याद रहे, इससे पहले ये अवार्ड इटली के शेफ के पास था। इसने 2.81 मीटर ऊंची कोन बनाई थी। नाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन मेकअप जैसी चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ मेकअप इस किस्म का होता है जिन्हें देखकर इंसान धोखा खा जाता है कि ये तस्वीर एडिट शुदा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कमाल नहीं, बल्कि मेकअप के ज़रिए तख्लीक किया गया नज़रों का धोखा है, जिसे देखकर माहिरीन आर्टिस्ट व हुस्न भी हैरान रह गए। जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाली मेकअप आर्टिस्ट आम मेकअप के ज़रिए ऐसे मेकअप तख्लीक करती हैं कि इन पर हकीकत का गुमान होता है। इस आर्टिस्ट को बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक था और वो एक अच्छी मुसव्विर भी हैं। इन्होंने जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ और अच्छे स्कूल से आर्ट तालीम हासिल की। नाज़रीन ग्रामी, टेक्नोलॉजी की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए इनकी दिलचस्पी इसमें मज़ीद बढ़ने लगी और फिर डीन ने इस तकनीक को मेकअप के साथ जम करने का सोचा। 3 साल कबल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी पोस्ट करना शुरू की तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह गया। बाज़ लोगों ने तो इसे मेकअप मानने से इनकार कर दिया, जबकि आम अफराद सिम्मत कई माहिरीन मेकअप का ख्याल था कि इन्होंने तस्वीर एडिट की है, क्योंकि इनमें चेहरे के धुंधले खदोखाल और तिरछे नकोश समझ से बाहर हैं। इनके शक को दूर करने के लिए डीन ने मेकअप बनाते हुए पूरी वीडियो अपलोड कर दी, ताकि लोगों के जहनों से शक खत्म हो सके और देखने वालों को वो बता सकें कि वो आम बुरश और मेकअप किट से बेहतरीन 3D मेकअप तैयार करती हैं और किसी भी किस्म की एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेती। तमाम शकूक-ओ-इहबाम ख़त्म होने के बाद इन्हें दुनिया में गैर मामूली आर्टिस्ट करार दिया जा रहा है और लाखों अफराद डीन के मदह और फॉलोअर बन चुके हैं। डीन का मजीद कहना है कि इन्हें मेकअप करने में घंटों लगते हैं और वो बार बार आईना देखकर हर दफ़ा मेकअप को नया रंग देती हैं। डीन के मुताबिक एक ख़ास तरह का मेकअप जिसमें 3D इफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, इसमें इन्हें 3 से 12 घंटे तक लग जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो जुड़वां लोगों को देखा होगा। क्या आप जानते हैं इनमें से अगर किसी एक को बीमारी लग जाए तो दूसरे की हालत कैसी होती है और फिर इनकी मौत कैसे होती है? इस हवाले से साइंसदान मुख्तलिफ तजर्बात कर चुके हैं। इनमें से एक तजर्बे के मुताबिक जुड़वां लोगों में से किसी एक को बीमारी लगती है तो दूसरा भी शदीद तकलीफ से गुजरता है, यहाँ तक कि इसे भी वही दवा देनी पड़ती है। लेकिन इसके बरअक्स एक और तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जिसको बीमारी होती है तकलीफ भी उसी को होती है। दोस्तों, ज़्यादातर टीवी देखना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, मगर एक नौजवान ने मसलसल 92 घंटे तक टीवी देखकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान को टीवी देखना बहुत पसंद था
اور اس نے گزشتہ ماہ مسلسل 92 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر نیا ریکارڈ کر دیا، جبکہ اس سے پہلے 90 گھنٹے تک ٹی وی دیکھنے کا عالمی ریکارڈ بنایا گیا تھا۔ ٹی وی دیکھنے کا مقابلہ ایک کمپنی نے منعقد کیا جس میں جمعے کے روز بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن ایک ایک کر کے سب افراد تھک کر چلے گئے، لیکن فروکسو مسلسل ٹی وی دیکھتا رہا۔ نیو یارک میں ہونے والے مقابلے میں اس لڑکے نے بہت سے ٹی وی پروگرام دیکھے اور اس توانائی کی وجہ ہیوی میڈیسن قرار دیا ہے، جس میں پودے، پھلیاں اور پھل کھائے جاتے ہیں۔ تاہم فروکسن پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل ایک ڈاکٹر موجود تھا جو اس کی دل کی دھڑکن، ذہنی صحت اور بلڈ پریشر نوٹ کر رہا تھا۔ 92 گھنٹے کے بعد اس نے مقابلہ تو جیت لیا، لیکن دل کی تکلیف کی شکایت کی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اتنی دیر تک ٹی وی دیکھنے سے موت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سال 2014 میں برازیل کے فٹ بال ورلڈ کپ کو چین میں دیکھنے کے دوران کئی افراد موت کی بازی ہار گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل اور چین میں ٹائم کا بہت فرق تھا اور لوگوں کو مقابلہ دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے تک جاگنا پڑتا تھا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے مشہور پھل دیورون کو دیکھا ہے یا سنا ہے؟ در حقیقت یہ پھل اپنی بو کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پھل کی بو کچھ ایسی ہے جیسے مردہ بلیوں کا ڈھیر پڑا ہو، جبکہ ایک صحافی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پھل کو کھانا ایسا ہے جیسے اپنے احترام کی قربانی دینا ہو سکتا ہے، مگر اس کی وجہ اس میں موجود جینز ہیں جو سلفر کو بہت تیزی سے خارج کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا ذائقہ برا ہے۔ دراصل اسے جنوب مشرق میں پھلوں کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے اور اسے بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس پھل کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ تھائی لینڈ، جاپان، ہانگ کانگ اور سنگاپور میں اس پھل کو لے کر ہر طرح کی پبلک پلیس اور ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ مگر سوچیں اس وقت کیا ہو جب کوئی اسے طیارے کی پرواز کے دوران اپنے ساتھ لے جائے۔ ایسا انوکھا واقعہ کینیڈا میں پیش آیا جب ایک طیارے کو ایمرجنسی لینڈنگ اور پائلٹ کو اس وقت آکسیجن کی ضرورت پڑی جب ان پھلوں کی بو طیارے کے کیبن میں پھیل گئی۔ عملے نے اس بو کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی اور پورا کیبن چھان مارا، لیکن جب انہیں کچھ نہ ملا تو پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی درخواست کی اور واپس لوٹ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا یہ بو سامان میں موجود ڈیورون کی ہے جو کہ کارگو کمپاؤنڈ میں رکھا گیا تھا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔